सावन की शिवरात्रि पर हरिद्वार से गंगाजल लेकर आए कांवड़ियों का देश भर में भव्य स्वागत किया गया। हजारों शिव भक्त कांवड़िए जब सब्जी मंडी इलाके पर पहुंचे तो हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे गूंज उठे और सब्जी मंडी इलाका भोलेनाथ के रंग में रंग गया। इसी कड़ी में पूरे इलाके में कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। शिव भक्ति कांवड़ संघ ने भी घंटाघर चौक पर कांवड़ियों का स्वागत किया, उन पर पुष्प वर्षा की, साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन भी किया। हम हर साल की भांति इस साल भी कांवड़ सेवा का शिविर लगा रखा है। सब मिलजुल के इसमें सहयोग करते हैं और भोले बाबा की कृपा से इस बार भी सहयोग कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ये हमारा शिव भक्त कांवड़ संघ जो है ये शोरा कोठी और पंजाबी मोहल्ले की ओर से किया जाता है। इसमें हमारे अशोक पहलवान जी जो हैं ये 10 से 12 सालों से हमारे इस शिविर को लगाया जा रहा है। पर बड़े दुख की बात सिर्फ ये है कि ये जो प्रोग्राम है ये सारा हमारे कुछ साथी और कुछ हमारे मित्र मिलकर के इस प्रोग्राम को करते हैं। हमने काफ़ी बार दिल्ली सरकार के पास गए कि इस प्रोग्राम में हमें सिर्फ एक दिल्ली सरकार का नाम दे दिया जाए, उसके बावजूद भी खर्चा हम ही करेंगे। हमें कोई ऐसा नहीं है कि सरकार से हमें खर्चा चाहिए, पर क्या है कि जो सरकारी सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए, ना तो यहाँ कोई, आज देखिए आप, ना तो कोई दिल्ली पुलिस का कोई सिपाही हमें दिया गया। आज इतना बड़ा प्रोग्राम है, यहाँ मेयर तक आएंगे, यहाँ दलीप पांडे हमारे एमएलए साहब आए हैं, हमारी गुड्डी देवी जाटव जी आ रही हैं, हमारे और भी पदाधिकारी हमारे यहाँ बीच में हैं जो अभी आने वाले हैं और कुछ आकर के चले गए हैं। बस हमें सिर्फ दुख इस बात का है कि इतनी बड़ी संस्था हमारी बनाने के बाद, जिसको हमारे अशोक पहलवान जी किस मेहनत से आज 10 से 12 सालों से इसको चला रहे हैं, बस हमारी यही है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से और आज इतना बड़ा विशाल भंडारा और कम की मेन जो है आप सिक्योरिटी मिले, कुछ नाम मिल जाए सिर्फ कि ये दिल्ली सरकार की तरफ से लगा जा रहा है, और उसमें हम सब चीज करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। विशाल भंडारे का आयोजन होता है यहाँ 2-3 दिन। जी, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 15वां है हमारा शिविर कांवड़, तो इसमें जो है अशोक पहलवान जी और हम पूरे ऊपर से नीचे तक 14 साल तक सीएम साहब के आमने सामने बैठ के भी बात हो गई और उन्होंने कह दिया कि जी हो गया, लेकिन उसके बाद भी हमारा शिविर पास नहीं हुआ। हमें समझ नहीं आई कि सरकार इतना करती है तो भेदभाव क्यों होता है। जब उसमें हमें नहीं परमिशन मिली तो हम उस लायक तो होते हैं, सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन सेवा में भी अगर ये देखा जाए कि इस पंडाल में ये होगा, उस पंडाल में ये नहीं होगा, आखिर क्यों? सब लोग एक हैं, भोले बाबा सबके हैं, ना कि दिल्ली सरकार के हैं। सबको जो कांवड़ लगाता है उसको पूरी फैसिलिटी सरकार को देनी चाहिए। ये जो फैसिलिटी की वजह से जो कभी भी दुर्घटना होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसलिए यह है कि हमारा यही अनुरोध है कि हमें सहयोग दिया जाए। आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो शिव भक्त कांवड़ सेवा संघ की ओर सबको, शिव कांवड़ी को और क्षेत्र के वासियों को मैं बधाई देता हूं। और मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूं, जो हमारे भाइयों ने भी बताई आपको कि हम 14 साल से शिव कांवड़ शिविर लगा रहे हैं। इस बार हम वंचित इसलिए रह गए क्योंकि हमें परमिशन नहीं मिली प्रशासन द्वारा। ये प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है कि 14 साल से जो शिविर चल रहा है उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना, जबकि 1 to 1 बड़े बड़े नेताओं से इनकी बात हुई है आमने सामने कि उनका आश्वासन दिया गया कि हम आपके इस शिविर को रजिस्टर करेंगे, बट अभी तक नहीं हो पाया। इसी वजह से हम यहाँ पे कांवड़ सेवा नहीं लगा पाए। इसलिए हमने महोत्सव बनाया ताकि हमारी ये लड़ी टूटे ना। ये 15वां हम उत्सव बना रहे हैं बड़ी धूमधाम से, अपने सहयोग से और सब क्षेत्रवासियों के सहयोग से। ये पंजाबी मोहल्ला RWA और सोराकोटी RWA की ओर से हुआ रहा है। यहाँ हम सभी मिलकर के इसको विशाल रूप से विशाल भंडारा कर रहे हैं सबके सहयोग से। और मैं सभी को फिर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले जय भोले की। जय भोले की, जय शंकर की। कैसी यात्रा आपकी रही, कैसी सुविधाएं रास्ते में मिली और यहाँ पर कैसे आप रहे, क्या आपको एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया मिला। हम जब भी आते हैं, कहीं भी आते हैं, हम यहीं रुकते हैं। हर जगह पे मतलब इतना नहीं मिलता जितना हमें हर एक सेफ्टी, हर एक चीज़, भोजन, मतलब सब चीज़ मिलते हैं यहाँ पे। हमें किसी चीज़ की यहाँ पे परेशानी नहीं देते। कितने सालों से कांवड़ लेके जा रहे हो? मेरे को दूसरी कांवड़ हुई है मेरी, क्योंकि मैं आता हूँ सबसे पहले मैं यहीं रुकता हूँ, मैं कहीं रुकता ही नहीं हूँ। इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पर रुकना भी, मतलब किसी चीज़ की ना कमी आने देते, मतलब हर एक चीज़ मतलब आगे 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 आगे।